नमस्कार दोस्तों, थोड़े समय पहले आप लोगों को याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, जिसके बाद भारत के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा था। इंडिया के ऑयल सप्लाई पे इतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला था जितना कि ऑयल प्राइस पे पड़ता। दूसरी तरफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे असर पड़ना था, क्योंकि रशिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है ग्लोबल लेवल पे। अगर इसका ही तेल वर्ल्ड मार्केट में आना बंद हो जाएगा तो फिर ऑयल की शॉर्टेज निश्चित है। ऐसी कंडीशन में सबकी नज़र थी रशिया के ऊपर कि रशिया अब क्या करेगा, और रशिया ने क्लियरली कह दिया है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस को नहीं मानते। इवन इन्होंने सैंक्शंस को तोड़ते हुए भारत को जहाज भेजना शुरू कर दिए हैं, यानी कि भारत भी यहाँ पर यूएस के सैंक्शंस को नहीं मान रहा है। तो फिर बात आती है कि यार यहाँ पर ये दोनों देश कर क्या रहे हैं, इनकी क्या लार्जेस्ट स्ट्रेटेजी है, और कैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस को डिफाई करके ग्लोबल ऑयल सप्लाई को मेंटेन करने के अंदर एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर खोले जा चुके हैं। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करो। उसके बाद हमारी टीम आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब रिजॉल्व करेगी, और आप संतुष्ट होकर अनअकैडमी के ऊपर अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। इसके अलावा देखो, आप लोगों अगर प्रीलिम्स 2025 देने वाले हो तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि कई बार क्या होता है कि सीरियस एस्पिरेंट 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के दोस्त फॉरेस्ट सर्विस के कट ऑफ भी क्लियर कर जाते हैं, जबकि इन दोनों ही प्रकार के एस्पिरेंट ने सेम प्रकार की किताबें पढ़ी हैं। तो फिर इनके मार्क्स में ये 20-25 मार्क्स का अंतर क्यों है? इसके पीछे मेजर कारण है जो फॉरेस्ट सर्विस के कट ऑफ भी क्लियर कर ले रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है। उसने कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़े हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, साथ में इंडिया ईयर बुक। और इन चीज़ को पढ़ने में कोई बहुत समय नहीं लगता। ये आप जो साधारण चीज़ें पढ़ रहे हो ना, उनके साथ में या तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर 1-2 दिन की चीज़ें हैं जो अगर आप पढ़ के अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, रशिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा कई सारे सैंक्शंस लगाए गए जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है। बट इस बार जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, ये डायरेक्ट रशिया के ऑयल सप्लाई के ऊपर लगे, और टू बी प्रिसाइज रशिया के इंडिया को सप्लाई होने वाले ऑयल के ऊपर जानबूझ के सैंक्शंस लगाए गए। जैसे गास्पोरम नेफ्ट नाम की कंपनी और एक और कंपनी के ऊपर जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे, ये सबसे बड़े ऑयल सप्लाई भारत के ही हैं। दूसरी तरफ देखना, G7 कंट्रियों ने रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगाया था। प्राइस कैप लगाने के बाद इन G7 कंट्रियों का कहना यह था कि कोई भी देश रशिया से $60 प्रति बैरल से ज़्यादा में तेल ना खरीदे। अगर कोई देश खरीदता है तो उसे वेस्टर्न शिपिंग कंपनियां अपनी इंश्योरेंस नहीं देगी, और शिपिंग इंश्योरेंस अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड ही देता था। तो रशिया ने इसका भी तोड़ निकाला, और रशिया ने कहा कि वेस्टर्न इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने खुद की इंश्योरेंस कंपनी खोलेंगे। और 2 इंश्योरेंस कंपनियां रशिया द्वारा खोली गई, और ये इंश्योरेंस कंपनी भारत और रशिया के बीच में जो शिप काम कर रही थी उनको इंश्योरेंस देने का काम करती थी। इतना ही नहीं, लगभग 180 शिप रशिया की ऐसी हैं जो कि पूरे ग्लोबल लेवल पे तेल पहुंचाती है, लगभग 530 मिलियन बैरल तक का। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन सब के ऊपर सैंक्शंस लगाए। यहाँ पर ये कहा गया कि 10 जनवरी के पहले के जितने भी ऑर्डर हैं वो सब फुलफिल किए जा सकते हैं, बस वो ऑर्डर 27 फरवरी तक के हों। मतलब अगर इंडिया ने रशिया को 10 फरवरी के पहले कहा है कि भाई आप तेल भेज दो, तो वो फिर तेल जो है वो भारत के अंदर आएगा, अदरवाइज कोई भी तेल भारत रशिया से नहीं लेगा। इस तरीके के सैंक्शंस जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे। अब आप कहोगे कि सर यूएस ने सैंक्शंस लगाए तो फिर भारत तेल क्यों नहीं लेगा? देखो, इसके पीछे जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था वो ये था कि अगर यूएस ने रशिया की कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं
और उन्हीं सैंक्शनड कंपनियों के साथ में अगर इंडियन कंपनियां व्यापार करती हैं, इंडिया नहीं, इंडियन कंपनियां, क्योंकि रशिया से तेल भारत सरकार नहीं मंगा रही है बल्कि भारत की रिफाइनिंग कंपनियां मंगा रही है, तो इस कारण से जो रिफाइनिंग कंपनियां हैं अगर ये रशिया से तेल मंगाती हैं तो फिर इन कंपनियों के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगे और ये ग्लोबल लेवल पे व्यापार नहीं कर पाएंगी। इसी कारण से ये डर था कि भाई ये कंपनियां जो हैं वो ऑब्वियसली फिर रशिया के साथ में व्यापार नहीं करेंगी। बट हुआ कुछ उल्टा। 10 जनवरी के बाद भी कई सारी शिप रशिया से लोड हो रही है और वो भारत की तरफ तेल लेके आ रही है। इवन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले 7 दिन में, 7 दिन जो 26 जनवरी पे एंड हो रहे हैं, मतलब 19 जनवरी से लेके 26 जनवरी के बीच भारत का ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट रशिया से बढ़ा है। इवन रशिया में जो ऑयल टैंकर्स हैं जो इंडिया के लिए निकल रहे हैं उनके नंबर ही बढ़ रहे हैं लगभग 11% से, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। और अभी 3 शिपिंग टैंकर आर्कटिक पोर्ट मुरमांस्क से निकले हैं जो कि रशिया के अंदर है। ये जो 3 टैंकर निकले इनमें से 2 टैंकर का नाम है पवेल चेनिक्स और दूसरी का नाम है विक्टर कोनेस्की और ये निकल रहे हैं इंडिया के सिका पोर्ट पे। जब ये जहाज़ रास्ते में थे तो उसी बीच में जो विक्टर जहाज़ है इसने अपनी कार्गो को एक अनसैंक्शनड वेसल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया और उसके बाद में ये वेसल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया की तरफ आ रही है तेल लेके। दूसरी तरफ एक और जो जहाज़ है वो साउथ कोरिया के अंदर रुकी हुई है क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर शिप टू शिप ट्रांसफ़र जो है वो ईजिली हो जाता है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर रशिया और भारत करना क्या चाह रहे हैं। देखो कुल मिला के इंडिया और रशिया ने 19 जनवरी के दिन, मैंने क्या कहा 19 जनवरी के दिन तेल का जो ओवरऑल व्यापार है वो बढ़ा दिया। याद होगा 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार में आ चुके हैं जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि शायद ये सैंक्शंस ढीले पड़ जाएंगे और इसी कारण से रशिया से तेल के टैंकर निकले। बट इस बीच में सैंक्शंस ढीले नहीं हुए तो इन्होंने नॉन सैंक्शनड वेसल के अंदर तेल ट्रांसपोर्ट कर लिया और अब ये तेल जो है वो इंडिया की तरफ आएगा। और वहीं कुछ जहाज़ अभी भी समुद्र के अंदर हैं, आर्कटिक और पैसिफिक पोर्ट वाले, जिनको लगभग 1 महीना लगेगा। ये धीरे धीरे करके इंडिया की तरफ आ रहे हैं जो कि इंडिया को तेल देंगे। बट उसके पहले मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने सैंक्शंस को ढीला कर देगा और सैंक्शंस को ढीला नहीं भी करेगा तो भारत के तेल लेने से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। और यही चीज़ के अंदाजे से यहाँ पर दोनों देश आपस में व्यापार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह से एक मेजर डेवलपमेंट ये होगा कि ग्लोबल लेवल की ऑयल सप्लाई को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। देखो अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे और उसके बाद में भारत अगर रशिया से तेल लेना बंद कर दे तो उसकी वजह से भारत की ऑयल सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ना क्योंकि भारत ने पहले ही कई सारे मार्केट ऑलरेडी खोजे हुए हैं। हमारे पास इराक है, अंगोला है, ऐसे कई सारे देश हैं जो कि तेल सप्लाई करते हैं हमको। रशिया के पहले भी हम इन देशों से तेल ले रहे थे तो फिर असर भारत की ऑयल सप्लाई पे नहीं पड़ेगा। ऑयल प्राइस पर असर पड़ सकता है, क्यों? क्योंकि रशिया जो है वो लगभग $3 सस्ता तेल जो है वो इंडिया को दे रहा था। अब अगर रशिया का तेल जाएगा और हम दूसरी कंट्री से तेल लेंगे तो ये जो $3 का बचत थी वो भारत को नहीं मिल पाएगी। ऐसी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी रशिया के लिए। बट इसकी वजह से प्राइस में असर पड़ेगा, सप्लाई में कोई असर नहीं पड़ेगा। बट ग्लोबल लेवल की ऑयल सप्लाई की बात करूँ तो रशिया 3rd नंबर पे है यार। अगर रशिया का तेल कोई देश ना खरीदेगा, इंडिया और चाइना ही मेनली खरीदते हैं, रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचते हैं, अगर ये भी ये तेल नहीं खरीदेंगे तो फिर रशिया का तेल जाएगा कहाँ? और अगर रशिया का तेल नहीं आएगा तो फिर शॉर्टेज तो ग्लोबल लेवल पे ऑयल की ही बढ़ेगी ना। इससे बेनिफिट केवल यूएस का है क्योंकि यूएस सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, उसको तो और मार्केट मिल जाएंगे। पर जो कंट्रियां ऑयल इंपोर्ट करती हैं, जहां पर ऑयल डेफिसिट है, उनके लिए ये सैंक्शन बहुत नुकसानदायी है और ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन के ऊपर भी ये बुरा असर डाल सकते हैं। ये बात बहुत अच्छे से जानता है इंडिया भी, और इंडिया खुद भी ऑयल इंपोर्ट करता है। इस कारण से भारत ने तो जिन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर रशिया ने सैंक्शंस लगाए थे, उन इंश्योरेंस कंपनी के ओवरऑल टेंडर को हम लोगों ने 5 साल और बढ़ा दिया। हमने तो बोला दो आप इंश्योरेंस, सैंक्शन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि 19 जनवरी के पहले भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है रशिया से वो कम हुआ था,
बट ब्लूमबर्ग ने यहाँ पर ये क्लियर किया है कि भारत का जो ऑयल इंपोर्ट रशिया से उस समय पे कम हुआ था 4 हफ्तों के लिए, वो इंपोर्ट यूएस सैंक्शंस के कारण नहीं था, क्योंकि 4 हफ्तों के लिए हुआ था, जबकि यूएस सैंक्शन जो है वो 9 दिन पहले लगे थे। मतलब उसके पहले से हमारा ऑयल इंपोर्ट जो है वो रशिया से कम हो रहा था। उसके पीछे जो मेजर कारण है वो था रशिया के अंदर डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि रशिया के अंदर जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं जो ऑयल रिफाइन करती हैं, उनको खुद को भी ऑयल की आवश्यकता थी, और इस कारण से डोमेस्टिकली रशिया ने ऑयल का प्रयोग करना ज़्यादा कर दिया, जिसके कारण से भारत को उस समय पे ऑयल सप्लाई नहीं हो पा रहा था, और भारत ने ऑयल रशिया से लगभग 16% कम लिया था। बट ये यूएस सैंक्शंस के कारण नहीं है। यूएस सैंक्शंस का असर बिल्कुल मिनिमम पड़ रहा है। दोनों देशों ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि भाई हम तो रशिया से तेल लेंगे। भारत ने इंश्योरेंस कंपनियों के टेन्योर को बढ़ा के और रशिया ने अपने टैंकर भर के भारत की तरफ सप्लाई करके, क्योंकि यूएस के सैंक्शंस जो हैं वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए गए थे। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं उनके द्वारा तो कहा जा रहा है कि हम तो रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म करेंगे, और इवन उनका जो स्टैंड है ओवरऑल रूप से रशिया यूक्रेन वॉर में वो बहुत प्रो यूक्रेन नहीं है। इवन वो हो सकता है, कई सारी रिपोर्टें बता रही हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में बात भी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इस कारण से दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इस चीज़ को लेके कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा इंडिया रशिया के तेल को लेके। हालांकि भारत ने अपने ऑयल सप्लाई को पहले से ही काफ़ी मजबूत किया हुआ है। काफ़ी हम लोगों ने डाइवर्सिफाई ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे। इसके पीछे जो मेजर कारण था वो ये था कि सऊदी अरेबिया के ऊपर पहले हम ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, पर सऊदी अरेबिया ने एक बार जब हमने कहा कि भाई आप प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो उन्होंने बहुत अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से ऑयल ले लो, जो कि भारत के अंदर एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया। लगभग हर इंडियन सऊदी अरेबिया की इस बात से हर्ट हुआ था उस समय। तो हम लोगों को लगा कि यार बात भी ठीक है कि हम लोगों को केवल एक देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हम लोग को अलग अलग देश के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए ऑयल के लिए। और हमने फिर अलग अलग मार्केट खोजना जो है वो शुरू किए। अलग अलग सप्लायर से हम लोगों ने बात की, चाहे वो ब्राज़ील के अंदर हो, चाहे वो वेनेजुएला में हो, चाहे वो अफ्रीका के अंगोला में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अंदर हो। हमने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कई सारे प्रयास किए और अब वो रिजल्ट दे रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर आ चुका है। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना है। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।